उन्होंने अल्लाह से हिकमत मांगी। उन्होंने लिखा है अपनी किताब में कि मैंने वजन पत्थर उठाया, लोहा उठाया, मगर उतनी ज्यादा तकलीफ न हुई जितनी तकलीफ बुरे पड़ोसी से हुई। गलत पड़ोसी से जो तकलीफ होती है ना हजरत, वो पत्थर और लोहे से भी तकलीफ नहीं होती है नहीं। फिर हजरत लिखते हैं मैंने कड़वी से कड़वी चीज खाई, मगर उतना कड़वापन मैंने कभी नहीं देखा जितना कड़वापन तकब्बुर में मैंने देखा। तकब्बुर बहुत कड़वी चीज, इसीलिए अल्लाह वाले कभी अपने पास तकब्बुर का लफ्ज तक इस्तेमाल नहीं करते थे। हमारे बच्चे तकब्बुर में आ गए, मगरूर हो गए, हमारे कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। गलत सलत जगहों पर हमारे बच्चों की रातें गुजर रहे हैं। गलत दोस्तों के साथ हमारे बच्चों की रातें गुजर रहे हैं। मस्जिद में बच्चा रहा तो लोग बातें क्या रहा, मस्जिद पकड़ लग बैठ गए, कहते तौबा 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 तौबा। अगर आपका बच्चा मस्जिद से जुड़ा है, यकीन मानो आपकी जिंदगी और आपके बच्चे की जिंदगी दोनों कामयाब है। नहीं काम भी करना मस्जिद में बराना करते नहीं करना बराबर है, लेकिन अपने बच्चों को मस्जिद से नहीं जोड़ोगे तो अपने बच्चे गलत दोस्तों के साथ चले जाएंगे हजरत, बिगड़ जाते हैं, उन्हें बर्बाद हो जाते हैं। बहुत रो रहे लोग, हमारे पास हर दिन कोई ना कोई आदमी आता है, बोलता मेरा बच्चा हाथ से चलेगा। अगर मैं उनको क्या पूछ रहा हूं, तुम्हें हाथ में रखे थे कब, तुम्हें रखे कब? आने वाली बच्चियां भी बेदीन की ढूंढे कर लेगा दिन भू, अब क्या होगा, अच्छी दीनदार भू की तलाशी नहीं रही। हर जगह देखो तुम्हें क्या देती, तुम्हें क्या लाती, ये बुमड़ी तुम्हें क्या देती हमारे छोकरे को, उन्हें तुम्हें क्या लाती। अब पूरे ले ले कैसर का 6 ग्राम 10,000 सुनना, तेरी शादी होगी वाह नहीं, ग्राम 10,000 रुपए इसमें भाई हार्ट अटैक मर जाती हार लच्छा लेने गए तब। खाली एक बमड़ी तुम्हें क्या लाती, एक दिन ऐसा अल्लाह लाता है तुम्हें मजबूर होको कम मदमिया में सिंपल निकाह करने पर मजबूर हो जाती है। अल्लाह वो वक्त लाता है। क्या हजरत बेपर्दगियां हो रही सो शादियों में, बारातों में देखी तुम्हें जाकर औरतों को, वहां जितना शादी महल में कुर्सी और टेबल कपड़े पहन को रहती, उतना हमारे अम्मा भाना पहन को नहीं रहते। क्या होत भाई, जितने कपड़े कुर्सी टेबल को उड़ा को रहते, मालूम समझ में आ रहा है इरफान? चेयर पर कपड़ा, टेबल पर कपड़ा, पान के काउंटर पर कपड़ा, जितने कपड़े शादी महल की कुर्सियों और चेयरों पर हैं, उतने कपड़े तो हमारे मां बहनों के जिस्म पर भी नहीं है। एक बाप से एक बच्ची ने पूछा, अब्बा मैं जिस्म का कितने हिस्से का पर्दा रखूं और कितना हिस्सा खुला रखूं? बाप ने कहा बड़ा आसान जवाब, बेटा जितने जिस्म को तू दोजख में जलाने की ताकत रखती है उतना खुला रख, और जितना नहीं जल सकती उतना छुपा के रख। क्या नसीहत करे हजरत? बेटा जितना हिस्सा जिस्म का तो अल्लाह की दोजख में जलाने की सकत और ताकत रखती है उतना खुला रख, और जितना बचा सकती है उतना बचा ले। क्या हमारी माएं और बहनें वो शादी महल की चेयरों और टेबलों से भी गिरी हुई है, बदतर है? नहीं भाई नहीं। मेरा अल्लाह तो मरहूम जब औरत मर जाती है उस पर भी हया का हुक्म लगाया है। कोई गैर मुहर्रम उसे हाथ नहीं लगाएगा, कोई गैर मुहर्रम मर्द जाके नहीं देखेगा। जब लाश को देखने का हुक्म नहीं है, जिंदों के क्या माने? हाँ अमित भाई, लाश देख सकते नहीं आप, मेरी बीवी आप नहीं देख सकते, आपकी भी मैं नहीं देख सकता, और रिवाज बन गया आज मरीज उनको लाश दीदार देख लेने के, लाश दीदार देखने का काबा उन्हें मदीना,
गैर मुहर्रम औरत को कोई मर्द देख नहीं सकता, ऑप्शन नहीं है इस्लाम में। कफन का क्या हुक्म है? मर्द को कितने कपड़े? क्या बेटा? मर्द के कफन के कितने कपड़े? 3, औरत को 5। कितने बेटा? मर्द को 3, औरत को 5। मर्द के 3 को से एक कुर्ता, एक तहबन और एक पूरे ऊपर चादर। समझ में आएगा बेटा? हदीस में आता है मौता के कफन का कपड़ा भी ऐसे लपेटो जैसा तुम नमाज के लिए रकात बांधते हो। एक क्या तरीका? ऐसा लेफ्ट अंदर राइट। बल्कि कपड़े का जो कॉलर पट्टी है नहीं, ये भी उम्मत के 99% लोगों का इस्लाम के खिलाफ है। मेरा किस तरफ है? आपका किस तरफ है? देखिए आप, क्या बेटा गुंडी पट्टी किधर है? लेफ्ट राइट? बोलो बेटा लेफ्ट। इस्लाम का सही तरीका, आप अपने कपड़ों के बटन कपड़े सिलवा कर पहनने का तरीका भी बिल्कुल ऐसे ही रकात जैसा बांध रहे, सीधा ऊपर दाया नीचे रहना। हमारा उल्टा है, यूं देख रहा है किधर है? गुंडी का लेफ्ट साइड है नहीं, गुंडी जो लगाते हैं वो नीचे रहना, ऊपर का जो रहता खांचे का वो राइट साइड रहना हमारा। टाइलरों को बोलो कि भाई हमारी कॉलर पट्टी जो है वो राइट साइड पे रखें। एक जगह पूरी तरह खून में लहूलुहान हो गया था आदमी, चटनी चटनी, सिर्फ उसके कपड़े से पहचाना गया कि मुसलमान है, उसकी पट्टी राइट थी। बहुत भारी चीजें हैं। तो मर्द के लिए कफन के 3 कपड़े, औरत के लिए 5। एक झंपर, एक तहबन, फिर उसके ऊपर एक सीना बंद, एक बाल बंद। जिस सीने को सारी जिंदगी औरत खुला रखी, मेरा खुदा कहता है, मेरा खुदा कहता है ये मेरी नबी की उम्मती है, ये मेरी बंदी है, कब्र में फरिश्ते भी आए तो इसके सीने को खुला हुआ ना पाए। अपनी बच्चियों को खुला सीना छोड़ देते हैं। नहीं भाई नहीं, नहीं भाई नहीं, गलत तरीका है। हमने अपनी बच्चियों को इस्लामिक कल्चर से बहुत दूर रखा है, अपने बच्चों को इस्लामिक कल्चर से बहुत दूर रखा है। जो चीजें इस्लाम की जिंदगी में लानी थी वो हमने छोड़ दी है, और भूल गए हैं हम क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर शिकायत, हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल गए। हाथ में थे कब भी देखो जल्लाद के सर का मुंह बना को बच्चों के साथ बात कर रहे हैं। क्या रहते हैं बच्चे तुम्हारे साथ? हंसमुख की तरह बात करो, अच्छे दोस्त की तरह बच्चों के साथ पेश आओ, उनको हाथ पकड़कर मस्जिद को लाओ, तुम भी उनके सामने रुकू सिजदा करो। वो देखेंगे मेरा बाप भी मेरे मालिक के सामने झुक रहा है, मैं भी झुकना कर को। तुम्हें झुकते नहीं, उन्हें क्या झुकता है? तो अल्लाह इस्लाम के कोई भी अमल में, इस्लाम के अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत है। हमारे पास क्या भी नहीं हजरत, पूरी दुनिया इस वक्त में, मेरा भी मुझे मिला को बोल रहा हूँ, सुनना भाई, सब फॉर्मेलिटीज का इस्लाम अपना रही। कैसा दर्द से मैं अल्लाह का दीन सीखेंगे, सुनेंगे, जिंदगी बदलेंगे, ये हमारे पास नहीं रहा हजरत। कहाँ की इक्का दुक्का नेक लोग हैं अल्लाह के नेका, अल्लाह उनके तुफेल हम न चलाने को जाता है उतना। वरना हमारे पास इस्लाम में, मेरी बात कर रहा हूं हजरत, जिस वक्त मेरी ड्यूटी रह जाए तब नमाज पढ़ा दो, नहीं तो नहीं पढ़ा है। मेरी ड्यूटी नहीं कर चले आता मैं। सब इंतखाब गलत होगा हजरत हमारा, बच्चियों के लाने में, बच्चों को देने में, बच्चियों को देने में, सब जगह इंतखाब गलत होगा। हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल रहे हैं। एक दौर आता है, देखो तुम्हें मैं क्या बोलिया करना, एक दौर आता है माँ बाप को सड़कों पे खड़ा कर बच्चे मारती है, दीन नहीं रहा तो। और आज भी देखो आप, लोग कहते हैं दुनिया में कोई घर ऐसा ना रहे जिस घर में माँ ना हो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन दुनिया में कोई माँ ऐसी ना रहे जो माँ बेघर हो। आज हमें अपने माओ को बेघर बना दिया हजरत।
किसी की माँ दरगाह के पास पड़ी है, किसी की माँ मुसाफिर खाने में पड़ी है, किसी की माँ कहीं पड़ी है, किसी की माँ लड़ रही बच्चे है, मैं वंटिज क्या जवाबदारी निभाना, सो वो बेटा पैदा हुआ नहीं क्या, उसके 4 दिन रखो, इसके 4 लड़कों भेज डाल रहे। माँ, एक बहुत अच्छी बात बोलो आपको मैं, माँ तब भी रोती थी जब तुम खाना नहीं खाते थे। खा ले बा, क्या करती थी, खा ले बा, खा ले बेटा, खा ले बाबा, एक रत्ती खा ले। माँ तब भी रोती थी जब तुम खाना नहीं खाते थे, माँ आज भी रो रही है जो तुम खाना नहीं दे रहे हो उसे। क्या समझे हाँ ईश्वर भाई, माँ उस वक्त भी रोती थी जब तुम खाना नहीं खाते थे, माँ आज भी रो रही है जब तुम उसे खाने दे नहीं रहे हो। फर्क इतना अच्छा है। तब भी क्या अजीब बात है, वो अपनी माँ का घर छोड़ के आई। औरत की जिंदगी बड़ी अजीब जिंदगी है देखो। हाँ? शादी से पहले जिस घर में रहती है वो घर को बोलते हैं माँ का घर। क्या घर? अब जिस घर को कर लगाती है वहां बोलती है पति का घर। किसका घर? मर्द का घर। मर्द मर के बाद उसके नाम पर हो कुछ नहीं रहता, बच्चे बोलते हैं हमारा घर। फिर औरत का घर कौन सा है? दूसरों के घरों को संवारने में औरत अपनी जिंदगी पूरी निछावर कर देती है, उसका कोई घर नहीं होता है? शादी से पहले माँ का घर। क्या बेटा? शादी के बाद मर्द का घर, मर्द मरते ही बच्चों का घर। औरत का घर कहाँ है? कहाँ है औरत का घर? आधी जिंदगी मर्द की तलाश करने में निकल गई, अच्छा मर्द कर गो। आधी जिंदगी मर्द की तलाशी में निकल गई, खैर खाही में, खिदमत में निकल गई, उसकी जिंदगी हो गया। मर्द ढूंढने आधी जिंदगी, मर्द की खिदमत में आधी जिंदगी होगी जिंदगी। दीन हजरत दीन वेरी इंपॉर्टेंट चीज। औरत की तलाशी में जिन बच्चों का निकाह नहीं हुआ है, हमारी गुजारिश है उनसे, कुछ रहे ना रहे दीन इंपॉर्टेंट रखो। दीन, दीन मिला सब मिला, दीन गया सब गया। दीन मिला सब मिला, दीन गया सब गया। इमाम की बच्ची रहने हजरत, अगर उसकी जिंदगी में दीन नहीं तो दीन घर दीनदार नहीं होता। बच्चा का इमाम साहब में नहीं है, हमारे अंदर में है हजरत। क्या छपाना, चुप, तुम्हारे सामने क्या बने तो क्या। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, क़यामत के दिन हमारे सब के अमल नामा अल्लाह की अदालत में खुल जाते हैं। कौन क्या है अल्लाह जान लेते हैं। किसे कितना इश्क है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से क़यामत के मालूम हो जाता है, छपाने का क्या भी नहीं। इश्क किसे बोलते मालूम तुम ना? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत बिलाल ने कभी ईद को कपड़े नहीं सिलाए, कभी नहीं सिलाए कपड़े। लोग बोलते हैं सिलाओ कपड़े, अगर नहीं मैं नहीं सिलाता। सारी जिंदगी कभी कपड़े नहीं सिलाए। एक दिन सुबह सुबह नए कपड़े पहन को, सुरमा गिरमा लगा को, अत्तर लगा को बाहर निकल रहे। बोले बिलाल क्या बात है, सारी जिंदगी तो कभी तुम्हें कपड़े नहीं, ईद में भी नहीं पहने, आज क्या किस्सा? बोले कल रात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल सहरी दुनिया में करो, इफ्तारी हमारे साथ करो। अल्लाह के नबी से मुलाकात करते हुए इसलिए नए कपड़े सिले होंगे। इश्क किसे बोल रहे थे क्या? हमें नए कपड़े कब पहनती जो पट्टियां को झकाना तो हो जरा सही बोल रहे उसमें फोकल शोवा दिखाते पूरे जवान बच्चे। नक्को करो वैसा, क्या है ओरिजिनल वो? चारे में पके सो आम के सर का रहना तुम्हें, दवा में पके सामान एक बंदे ओरिजिनल भारत में। अच्छी निगाह, अच्छी सोच, कमाना धमाना। माँ बाप किसी भी घर में रिश्ता करने से पहले उनके माँ बाप की कैफियत देखो कैसी है घर को। अगर माँ बाप उस औलाद से खुश है, उसे तुम्हारी बेटी दो।
जो बच्चा अपने माँ बाप को खुश नहीं रखता वो किसी की बच्ची को क्या जी खुश रखता है? शादी करना तो तुम्हारी बच्ची की उसके माँ बाप खुश हैं क्या देखना, मालूम हो जाता है। बैकां के पेट में क्या भी बात नहीं रहती, आग बोला थी बाहर उन्होंने बेवारसी बच्चा कमाता है, ले लेकाता है, कहाँ रखता है कि 50 रुपए देता नहीं कर बोलती चुनो। जो बच्चा माँ बाप को खुश नहीं, उन्हें किसी की बच्ची को क्या जी खुश रखेगा? नहीं रखता। तो इस्लाम का हर रुकन जो फर्ज है हजरत, वो अल्लाह की एक हिकमत है। रोज़ों की फर्जियत में भी अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत है। ये वर्कशॉप है रमज़ान का महीना, 20 रकात तरावी, वो घंटे घंटे कौन खड़ता कहते बैंक में खड़ता है। आज क्या खड़े सर का ले लो, फोन पे भी गूगल पे कहते। हदीस में आता है जो शख्स नमाज में लंबा क़ियाम करता है, क्या करता है? मेरे जरा बातें तुम्हें लिख को रख लेना, तुम्हारे बच्चों को बोल को मरना तुम्हें। हदीस में आता है जो शख्स नमाज में लंबा क़ियाम करता है, बोलो, जो शख्स नमाज में लंबा क़ियाम करता है अल्लाह मौत की तकलीफ हटा देता है। कहते क्या कर देता है? क्या कर देता है? हाय है मेरे वाले। जो शख्स नमाज में लंबा क़ियाम करता है अल्लाह उसकी मौत की तकलीफ को उससे हटा देता है। हमें खंडे जरा जल्दी पढ़ाओ भाई। शताब्दी एक्सप्रेस इमाम होना हमना, रुकू लंबा नहीं चलता, सिजदा लंबा नहीं चलता, क़ियाम लंबा नहीं चलता। पहले दिन पूरा मोहल्ला जवान बच्चों से भरा रहता है, तरावियां को नहीं पढ़ते का तो क्या जी मतलब उसका? बैठ को बातें करने तुम ना दिल लग रहा है, अल्लाह का कुरान खड़ को सुनने दिल नहीं लग रहा तो क्या जी मतलब उसका? मैं औरतों से गुजारिश कर दो, एक बेटे को भी घर में नहीं रखना तुम्हें तरावियां के टेम्पो है, जरा उसको तेरा मुंह ले लगना। जाना उठको, मस्जिद वीरान करे तो हमारा घर आबाद रहता क्या? उठको जा रहे का ना, क्या खंडे तकलीफ जवान बच्चा को, पूरे बुड्ढे ठंडे खड़े रहते। लंबा क़ियाम नसीब होना नहीं गया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकात नमाज में 5-6 पारे पढ़ डालते थे हर दिन। कितने पारे? 5-6 पारे का तो 2.5-3 घंटे टाइम खड़ना सो। फिर उसके बाद नवाफिल, दिन तमाम दावत का काम, फिर इस्तग़फ़ार, कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ते थे कहते। हदीस में आता जो शख्स ये चाहे कि क़ियामत के दिन उसका नामे आमाल उसे खुश कर दे, जो शख्स ये चाहे कि क़ियामत के दिन उसका आमाल नामा उसे खुश कर दे, उसको चाहिए कि वह इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़े। क्या पढ़े? इसीलिए रमज़ान में बुजुर्ग क्या बोलते हैं? इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ना। रोज़ा रखो, बेतुके बातें नहीं करना। बेतुके बातों से रोजे की रूह खत्म हो जाती है, जान, लाइफ, रूह की जो जिंदगी रहती है वो खत्म हो जाती है। रोजदार जब रोजा सहार को उठती ना, सहार बल्ला गलतियां बल्ला के बात बोलना, मुझे टाइम ही बस नहीं आता। देखो रोजा रखने वालों को चंद अहम गाइडलाइंस दे डाल दो जरा, जिन्हें की आदत क्या है तो हमारी मस्जिद की अज़ान तक खाना खाई जाकर को है। शहर में हमारी मस्जिद की आवाज़ अज़ान होए तक भी खाई जाकर को, कितने जने बासन में डालने को अज़ान से पहले डालल को, अज़ान होगी तो बासन का खाई जाए कहते। हाँ क्या है देखो, बासन में खाना डाल लीजिए, अज़ान नहीं होगी, अब अज़ान होगी वो बासन में है ना, वो तक खाई जाए कहते। कैसा है देखो, ये सब अल्लाह के लिए चलता नहीं नो। उससे क्या है, कुछ आदाब उलमा से पूछो। सहरी का वक्त, अब तो कार्डा गिरडा सब छपा को दे डालती ना तुम ना। अजान सहरी के वक्त से 5 मिनट पहले तक वक्त ख़त्म कर लेना तुम्हें सहरी का। और सहरी खाए बगैर रोज़ा नहीं रहना, नहीं सहरी खा को रोज़ा रहना।
सहरी करना सुन्नत, बल्कि सहरी करने वालों पर अल्लाह की रहमत। सहर के वक्त अल्लाह सहरी करने वालों पर अपनी रहमत को निछावर कर देता है। कमजोर आदमियों को तो भी रहते हो नहीं रहते तो उनको इस्लाम से इजाजत है, छूट है। कमजोर का तुम्हें नवे काटत पूरा गऊ खाता ना उन्होंने वे बुढ़े ज़ईफ़ा झूल रही, तुम्हारे सासा तुम्हारे नंदा बुढ़े हो गए 60 साल 70, उन्होंने रोजे नहीं रहे तो चलता है। अब शाह के सर के रखो रोजे नहीं रहे तो जानवर से बदतर है वो मुसलमान जो रमजान में जानवरों की तरह दिन में खाता पीता फिरता है। रोजा नहीं रहे तो भी कम अज कम रोजदार का मुंह तो भी बना कर रखो। बाज़ लोग घमंड से बोलते हैं हमें क्या रोजे रखने की जरूरत नहीं, हमें कौन सा गुनाह करेंगे को। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोजे थे, उन्होंने कौन सा गुनाह करे थे। सहाबा रोजे थे, उन्होंने कौन सा गुनाह करे थे। क्या तुम पैगंबर से भी पाक हो, क्या सहाबा से पाक हो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से पाक हो। सारी जिंदगी में कभी रोजा नहीं छोड़े उन्होंने, बहाना नहीं करे। मालिक हजरात अपने नौकरों को काम कम करे, रोजा है कि वाह आधी दोपहर काम कर, आधी दोपहर रश लेकर को भेजना। हमें क्या कहते हो सुबह ही नमाज पढ़ लगा जा रहे 4 घंटे को चल जा करते, 2 घंटे ज्यादा हो जाती है रोज से भी। रोज 10 को आता है जो 5 को की 5:30 को की जाता जो 4 घंटे को चल जाते 6 घंटे को आ जाते नीचे 1.5 घंटा कम या 3 घंटे ज्यादा हमारा काम। रोजदार रहा तो उसे वजन काम कराना नहीं। अगर कोई काम वाला, मेरी बात ये लिख को रखो आप, कोई भी काम वाला अगर काम की बोझ की वजह से रोजा तर्क कर रहा है तो मालिक गुनहगार है, मालिक गुनहगार है। उन्हें बोले नहीं भी मेरा हाथ से हमारा इनो क्या उनो हमारा मन नहीं भी रच देता नहीं चुपके की वो नहीं होता कर को ने अगर क्या भी रोजा तर्क कर रहा है काम के बोझ की वजह से तो उसका मालिक उसे जिम्मेदार है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिकों को हुक्म दिया, मालिकों को हुक्म दिया अपने काम वालों पर नरमी बरतो, रियायत करो, हल्का रखो। जानबूझकर रोजा कौन भी छोड़ो ना को, कौन तो भी तुम्हारे सामने रोजा रखो पानी पीते रहे तो उसे याद दिलाओ ना को पिए तका भूल को कौन तो भी क्या तो भी रोज 11 महीने खा आदत ना सा दे। इमरजेंसी रोजा रह जाको पहले रोजे में कि दूसरे रोजे में कि कांकी उठा पानी पी जाते रहता है। भूल को पीते रहे तुम्हें याद दिलाना नहीं, रे रोजा है ना कर को बोले के बाद उसके दिमाग में वो बात आगी बात हलक में यह खतरा गया तो भी रोजा टूट जाता है। भूल को पीगा तो पूरा पीगा तो महफूज है, भूल को याद दिलाना नहीं, उससे पूरा पी को क्या बात है रोजा था ना बेटे अगर को बोलना उसे। छोटे छोटे बच्चों को आता किसी के जने पूछा मैं रोजे रहती जी अगर जुम्मा रहूंगा तो वाह रे डऊ कया मैं। पहले बच्चा को हमारे छोटेपन में जुम्मा रोजा रहो बागर को बोलते थे सो इन्हें क्या बच्चा जुम्मा रहने। और क्या भी रोजे में दिक्कत क्या है बोलो, बड़ा आसान दिस्सा सब हमारा सब हमना सब रोजा। हाँ ऐसा पेशेंट जो टैबलेट्स लिए बगैर उसकी बॉडी में ताकत नहीं रहती, उन्हें वीक हो जाता है, उन्हें क्या किए मुसलमान डॉक्टर सर्टिफाई कर को दे रहा उन्हें नहीं भाई वेरीफाई करियो मैं इन्हें नहीं रह सकते रोजे कर को दिया तो उन्हें रोजा छोड़ना दो। उन्हें क्या करना फिदिया दे देना। मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ तो अब मैं 4 जुम्मा नहीं रहता उससे तुमने बोला था तुमसे मसले मसाइल। मजबूर आदमी नहीं भी हमें कामा वाले हमें होटल को जा रही है ये कर रही है वो सब क्या चलता नहीं प्लान वह क्या रहा तुम्हें मुसलमान ईमान वाला बालिग होना जरूरी है हो जाना तुम्हें। अगर एहतराम नहीं करे तुम्हें अल्लाह ये नेमत तुम्हारे से छीन लिया तो तुम्हें क्या हजरत करती है। जिस चीज का एहतराम नहीं करते अल्लाह वो नेमतों को छीन लेता है। सासा घर में बुढ़े ज़ईफ सासा रहे तो भौवा रमजान में क्या पकता वो बासिस जो ना को उनको पका को दियो उन्हें मजबूर है। बुढ़े ज़ईफा रहे तो खिदमत करना हजरत रोजा ही से हमको इफ्तियार को खाओ करते बैठो मैं तुम्हें यहाँ कर को बिठाओ ना को मजबूर रहे पका दियो उनको। अल्लाह पाक रोजेदार रोजे की हालत में एक तो रोजे की हालत दूसरा बड़ों की खिदमत तीसरा खाना हमारे सामने रखो हमारे नफ्स को कंट्रोल करना कितनी बड़ी बात है।
ट्रेनिंगच आहे, वर्कशॉप आहे, रमजान वर्कशॉप. रमजान का माना क्या? वर्कशॉप ईमान सर्विस होता सो यहाँ. दूसरे वर्कशॉप में गाड़ी सर्विस हो चे, यहाँ ईमान सर्विस करो. कुरान सुनो, तरावी पढ़ो, वितर बा जमात पढ़ो, सहर के टेम्पो उठो, मौका मिला तो 2 रकात तहज्जुद भी पढ़ो. फिर फजर को सरक़त नमाज के बाद आराम कर ले को काम को जाते वक्त इशराक चाश नमाज पढ़ ले को काम को जाओ. हाथ में तस्बीह रखो, कसरत से अल्लाह का जिक्र करो, ज्यादा बकवास बातें मत करो. अगर कोई तुम्हारे साथ बकवास बातें करा, मेरा रोजा है भाई, घर को सामने चल जाओ. कुरान का हक है, जिसे पढ़ना आता उन्हें हाथ में उठा को रोज एक पारे का मामूल बनाओ. जिसे नहीं आता कम से कम देखने का मामूल बनाओ. क्या करो? नहीं आता, अल्लाह मुझे पढ़ना नहीं आता, देखना आता था ना, खोलो देखो. ऐसा हर लाइन पर तुम्हारी निगाह गुजरे. अल्लाह क़यामत के दिन पूछे क्या करया? अल्लाह पढ़ना तो नहीं आता था, सीखा नहीं. अल्लाह देखा मैं कम से कम तेरा कुरान कर तो बोलो. नमाज से 10 मिनट पहले आओ, आको कुरान के 4-4 सफ़े देखो. उसमें ऐसा ये रहता है, वो लाइन से कान तक देख लग जाती है, वहाँ तक ये रख डालो, फिर वहाँ से रखो. क्या सादे अंगली रखो. क़यामत के दिन कुरान पर अंगली रखना भी हदीस में आता है. 2 चीज़ों को क़यामत के दिन अल्लाह अंगूठा देता. कहते चीज़ों को 2, एक हजर अस्वद को, एक कुरान को. क़यामत के दिन 2 चीज़ों को अल्लाह अंगूठा देता. कहते एक हजरे, मालूम हजर अस्वद का तो काबे में एक पत्थर है जहाँ हाजी का तवाफ शुरू होता है. इस्लाम घर को तवाफ शुरू करना सुने, बोसा देखो उसे, तो वो जहाँ को वहाँ को और एक आया तो एक चक्कर उसका. तो वह हजर अस्वद जन्नत से उतरा सो पत्थर. पहले था वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद. जब वो हाजी उसे चूमता है तो जिसका हज कबूल होता है उसके गुनाह चूस लेता है वो, और जिसका हज कबूल नहीं होता उसके गुनाह ढकल देता उसके अंदर. आया समझ में? तो लोगों के गुनाह चूस चूस कर वो पत्थर काला हो गया. उजले पत्थर से उसका नाम क्या बन गया? हजर अस्वद बन गया, काला पत्थर कर को. तो क़यामत के दिन 2 चीज़ों को अल्लाह क्या देता है, एक हजर अस्वद को और एक कुरान को. हजर अस्वद जो उसे बोसा लेकर रहता है उन्हें गवाही देता है, हाँ अल्लाह ने मेरे पास आया था, तवाफ कराया, मुझे बोसा दिया, गवाही देता उन्हें. एक कुरान अल्लाह ने उठाया था, अल्लाह ने पढ़ा मुझे, अल्लाह ने देखा मुझे. कुरान गवाही देता है. नहीं पढ़ना आता तुम ना, उठा को देखो, देखने अंख्या ही ना अंधे तुम्हें, देखो अंगली रख ले को. हो सकता है अल्लाह तुम्हारे सीनों को खोल दे और तुम्हें कुरान सिखा दे. हुआ ऐसा? ऐसा हुआ नहीं हुआ? अगर क्या भी नहीं, मैं बच्चे होगी मैं सीख दूँ क्या? नहीं, 60 साल में भी कुरान सीखी, 70 साल में भी कुरान सीखी. हमें माने तो रस्ते 1000, हमें नहीं माने तो बहाने 1000. हमें माने तो रस्ते 1000, हमें नहीं माने तो बहाने 1000. औरतों का घर में मामूल बनाओ, है कुरान ठाको पढ़ो बोलो. रोजाना 1 पारा की 1.5 पारा के कुरान, 2-3 दौर होने तुम्हारे मरहुमीन को बख्शो. तड़पते रहते हैं, मेरी औलाद है, मेरी क्या की है, मुझे क्या तो भी भेजेंगी घर को. तुमने पाले नहीं तुम्हारा बाबा, 1 साल कुरान पढ़ को बख्शते नहीं तुम्हें. तुमने खाना खले नहीं, कपड़े पहने नहीं, सही कलम पच को हुआ तो भी तुमने पाले नहीं. गारे का काम कर को पाले नहीं, ऑटो चला को पालिया नहीं, गाड़ी ढकल को पालिया नहीं. आज तुम्हें कोसे की ऑफिसर रहेगा, कोसे की जॉब में रहेंगे तुम्हें. आज उन्हें एक नेकी नहीं कर सकता. तुम्हारे पास जान है, करो या अल्लाह मेरे बाप को यही साले सवाब करो तुम घर को बोलो. जिनके बाप है वो बच्चे बुढ़ापे में अपने बाप का सहारा कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना. दुनिया छोड़ देना, बाप का सहारा मत छोड़ना, याद रखो आप. इसाले से आप करो. गीबत से बचो. किससे बचो? रोजा रखने वाले, खास तौर से बैका. कौन है? वाह 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 वाह. मर्द में भी गीबत, बैका भी गीबत नहीं करना, किसी की बुराई. रोजा है खामोश, जिक्र अस्कार, किसी की चाड़ी चुगली नहीं करना.
सुने? हाँ, क्या इसका किस्सा? किसी की जिल्लत के लिए ज़बान का इस्तेमाल करना भी हज़रत अल्लाह के नज़दीक क़यामत के दिन। हज़रत अली से किसी ने पूछा था, अमीरुल मोमिनीन, ग़ीबत करने वाले को क्या सज़ा है? हज़रत अली ने फरमाया, किसी को कत्ल करने पर जो सज़ा है वैसे ही किसी को जलील करने पर भी सज़ा है। कि होगा रंगा उसे, नज़रअंदाज करो, तुम्हें तुम्हारा काम करो, तुम्हारा क्या ज़रूरत है किसी की ग़ीबत करने की। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज को गए थे हज़रत, देखा वहाँ कुछ मर्दों और औरतों को, वो अपने उनके नाखून तांबे के हैं। कैसे हैं? तांबा का तो मालूम है, पूरे प्लास्टिक के में ना भाई, जग प्लास्टिक का, गिलासा प्लास्टिक के, सब प्लास्टिक का। जब पहले थे तांबे के हंडे, गंगाला, वो सब पहले थे। और उसका पानी पीने वाले सेहतमंद रहते। डॉक्टर बोल रहे हैं अब तुम्हें हंडे ले लग जा तो लेने, वो हंडे में पानी भर को पियो करें। तांबे के हंडे का पानी पीने में आदमी में एनर्जी रहती है बल्ला की। हमारा क्या है तो प्लास्टिक का कैन है, 5 रुपए का फिल्टर पानी ले लगा को डाल को उल्टा नल लग गए, वो भी नल प्लास्टिक का, उसके अंदर प्लास्टिक, पकड़ते तो गिलास भी प्लास्टिक। पहले खर्चा कैसा कम था मालूम तुम ना? ताम चीनी के बासना ना टूटते, ना गिरते, ना फूटते। लगन हाथ धोने का, इसकी शादी में दिए तो उन्हें उसके पोतरियां की शादी को वापस दिया जाता, वैसा रखता था वो। हमारा अम्मी की शादी का भी है हमारे घर में। लगन देखेंगे बा, तुम्हें लगान देखे रहेंगे आमिर खान का। हसरी से सबको पूरे देखे हैं जैसा। लगन लगन हाथ धोने का, तुम्हें बुझे तुम ना सब कैसा नाम है, पूरा खबर रखो ना बा, कौन कौन क्या क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें बन रही, उम्मत के बच्चों को गुमराह करने कर को निगाह रखते रहते हैं। हमें लगान दे डालते हाथ धोने का। तंबालू एक पित्तल का, 4 गिलास पित्तल के, टूटते ना वो, और लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब लेडीज कैसे का तो फाइबर का डिनर सेट, गरम खाने को फूट जाए, खाब रत्ती पटके तो साल में 2 बार लेना सो, खर्चा भी बढ़ा, सेहत भी गई। नहीं क्या है पहले सब तांबे देखी तुम्हें, ताम चीनी के पास ना बहुत सौकार का तो फूला फूला रहते हैं उसको, हमें सब उसमें खाए। पूरे फाइबर के डिनर सेट, फाइबर के जूस सेट, नहीं तो कांच के, फाइबर से डेंजर कांच। ये तो गिरा तो 2 दिन के बाद फुटता है, इन्हें गिरते ही चुकना चूर, और जाको फुटा जाते फुटको हमारे पावा को अलग चुपता है सो, फोड़ते ही देखने आको अम्मा चुप बोले छे, जानने आको बच्ची चुप बोले छे। सादा सीधा जिंदगी करना था, क्या वो ऑफिशियल पना, आदमी लोगों को दिखाने 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 में खरसदार होकर मर जा रही है। संजय गांधी कानून बनाया था जी साहब बहुत साल पहले, शादी में 125 आदमी से ज्यादा कौन भी आदमी नहीं रहना कर को, चलने दिए नहीं सो कानून। वो एक दिन आता वैसा कानून फिर रहे, कानून बनाया था उन्हें, 125 आदमी से ज्यादा नहीं रहना, यत्ते चत्ते सोने के अंदर शादी होना, लिमिट बनाया था उन्हें। शादी ब्याह के मामले में चलने नहीं दिए, लोग चलने का देते, मनमानी ना करते। एक दिन अल्लाह लाता है तो मजबूर होकर करती है, वैसा तरीका लाता है अल्लाह, बिल्कुल लाता है। कोविड में क्या करे, तुम्हें सौकारगिरी दिखाए, 5 आदमियां निकाह करे, 5 आदमियां निकाह, एक गवाह एक वकील निकाह नहीं हुआ। ऐसा डरे सगे रिश्तेदारों की शादियां गुजरने डर गए, ठुस कोविड के थे। क्या डरे जब अल्लाह अपनी ताकत दिखाने को आता है हजरत उस टाइम वही सच। जय एक सीट थी यहाँ ट्रेन में, मैं भी खालिद आते थे, मैं यहाँ बैठा था, उधर बाजू 1-2-3 जने बैठे थे। खालिद छीन कैसो खालिद को, आजू बाजू के 3 जने सीटा खाली कर उधर चले गए। खौफ, मौत की दहशत दिल को हलाक और बदल जाए, मौत की दहशत दिल को हलाक कपा दल चाहिए।
हमें किसके भी वास्ते सौकारगिरी दिखाना, हमें मुसलमान हजरत हमें अल्लाह के नबी को क़यामत के दिन जाको मुंह दिखाना। नासिर दादा करियाना अच्छी दावत हमें भी करेंगे अगर को क्या नासिर दादा देखो क्या खुशो खमना खासन दे था दावत के उन्हें करे उसके हमारे पास क्या है होता क्या बोल सादा सीधा। और बल्कि अब तो मौताया में भी क्या होगा तो बिरयानी का सिस्टम आ गया है, भाचक हो रहे मौत के टेम्पो पे भाचक हो रहे। पहले क्या था इस्लाम का तरीका जी वो हमें क्या समझ गए किसका का तो खाना मांग लिया तो हमें गरीबा को समझती कहते बेवकूफ़ इंसान। इस्लाम क्या तरीका है, इस्लाम का तरीका वो अगर कोई तुम्हारे पड़ोस में मर जाए तो उसके घर चूल्हा सिलगाने न को दियो को 5-5 केजी के शतला में खाना आता, अचार दाल पप्पड़ बड़ा इन सब काट को देते थे वो टेम्पो पूरे अंगे दाल चे पूरे अंगे खाने किसे क्या मिला वो खाना सो। अब नहीं कैटरिंग बुलाओ, खर्च हुआ तो भी करो, ब्यास को हुआ तो भी लाओ, खाना पकाओ खिलाओ। मेरी आपसे क्या गुजारिश करता हूं अगर किसी गरीब के घर में मौता होगी तो तुम्हारा रिश्तेदार नक्को रंदे होना गए तो उसे क्या तो भी छपा को देखो आने का सीखो। आज मौत तो इतनी महंगी हो गई है। मैं एक जगह देखा एक लड़का खाली जरे जने चिपके तो भी फोखागिरी दिखाने पूछती मैं भी क्या तो भी करूं क्या कर को शान कर लेने पूछो ना को क्या तो भी देखो। मालूम हुआ किसी मुसलमान की मौत हो गई है रेल पटक पीछे की टिप्पू नगर में की मकान में क्या में जी रही कहाँ की जी रही कहाँ की मर गया मालूम होगा हम ना मालूम उन्हें गरीब कर को तुम्हें छपा को लग जाएगा उसे उसके बच्चे को कि किसे की ले भाई क्या तो भी खर्चन को बगल को न कुछ कथा उन्हें नहीं बेटे रख के मैं भी तेरा भैज कर को बोल को देखा ना। मैं कई जगह देखो कई जगह देखो आना चिपके तो भी चेयर पर बैठ जाना उन्हें उम्मीद से देखते रहता बड़ा आदमी आया ना वासिल लेना क्या तो भी देती को वासिल क्या दे डालता देख लेक चल जाता है। जबीउल्लाह आयना क्या तब देती अमीरुल्लाह आयना क्या तो क्या देख लेक चल जाती इस पूरे बीमार थे तबीयत अच्छी नहीं थी हॉस्पिटल को बुला लग गए थे बड़े नेक आदमी भाई कर को चले आती सब उनके किस चापी लेके नहीं चले आता है। नहीं मैं क्या बोल रहा हूं जो है साहब हैसियत उनको लगो बाज ऐसे मजबूर होती है हजरत उनके पास क्या भी नहीं रहता कुछ नहीं रहता हजरत कुछ नहीं रहता। मैं एक जगह देखा उस बच्चे को सिलगाने के वास्ते उनके पास पैसे नहीं थे मर को 2 घंटे टाइम हो गए ऊपर का 200 रुपए का कपड़ा मंगा को उड़ाने नहीं थे। बच्चा धंडला रहा बाहर गरीब को खर्च भी नहीं देते कौन देते कौन देता गरीब को खर्च मांगना तो भी जरा सिस्टम रहना कार रहना साइडा का व्यापार कर लूंगा फोकागिरी दिखाना क्या तो भी एक हाथ में राडा वाच डालना किसे तो भी डुबो को एक अच्छा स्मार्टफोन रखो रहना। ईमानदार आदमी खर्च पूजा देते नहीं बेईमाना लेको तो ईमानदारों को देते नहीं वैसी दुनिया है। कभी भी किसी के तो भी गरीब को हजरत कुछ ना कुछ उसे दयाल का जो छपा को अगर उन्हें मुस्तहिक रियात हो नहीं तो छोड़ा लो रिवाज बन गया है। कौन भी यही नहीं करते बात कपड़ा तो एक ले लगा जा बेटे तेरा हक वो बचत कहाँ में लाती ना उसे कहाँ है वैसा सब नहीं क्या बोले ना मैं खाली देख ले उनकी चापी लग आ तो सलाम अलैकुम घर को चले आती उन्हें वो दोस्त कने पूछता ये दोस्त कने पूछता उसका ने पूछता इसका ने लाश में फंडांगों की चीटांगों की लेको लागो कर सहूलतें इस्लाम की सहूलतें दियो तुम्हें अल्लाह इस्लाम को बड़ा आसान बनाया बड़ा आसान बहुत आसान बनाया। देखो तुम ना खड़ को नमाज पढ़ने नहीं होता क्या करो बैठ को पढ़ो बैठ को नहीं होता चेयर पर पढ़ो हालांकि ख़ियाम फर्ज बुजुर्ग बोलती नहीं ख़ियाम उसे माफ खड़ सकता तो खड़े दे नहीं खड़ने हुआ तो बैठे दे बैठने नहीं हुआ तो लेटे दे लेट को भी हाथा उठाने नहीं हुआ लखवा मार दिया सुन दोगी इशारे से खाली अंकिया से उठा तो नमाज के टाइम को मुझे अंकिया झुका दल मैं तेरी नमाज तस्लीम कर दूँ कराना हजरत उतना आसान ना हजरत तुम
हमें नहीं करे तो कोशिश क्या करना होता है, हम क्या करें, हमारा क्या है काम, बोलने का बोल दी, कर को अमल करो, नहीं तो क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब तुम्हें देना, हमें तो क्या देना, हमारा देना हमें, तुम्हारा मुझे पूछने का तो नहीं है अल्लाह, मगर तुम्हारा तुम्हें भी देना सच। उन्हों बचा लेती, इन्हों बचा लेती, यहाँ बचा रही नहीं कौन भी, बोलो भी किसे तो भी मुझे 20 लाख का खर्च है, बचाओ दादा कर को, बचाने देखेंगे टाइगर वो। क़यामत की गर्मी नको, महशर का मैदान नको, क्या हिसाब, मुझे 20 लाख का खर्च है, मैं मस्जिद का इमाम, मुसल्मान जो रहेगा ना, और जुम्मा से नमाज खाना छोड़ डालती तुम्हें, गए का खाली टप्पे चल रही वहां को हो हजरत, दुनिया में कोई किसी का नहीं हजरत, हमें हमारे मालिक हमारा होता है। हाल क्या सस्ती चीज, हमदर्दी के 4 बोल दुनिया में, दुनिया का असली चेहरा तुम्हें अभी देखे नहीं हजरत, जिस दिन तुम्हें दुनिया का असली चेहरा देखती तुम ना नफरत हो जाए दुनिया से। जिस बीवी के लिए तुम्हें सारी जिंदगी निछावर करती तुम्हें मरज 2 साल का और एक निकाह हो रचे, जिस खाविन के लिए बीवी सबसे ज्यादा कुर्बानी देखो रचे, माँ का घर छोड़ चे, माँ का खाना, माँ के हाथ का खाना छोड़ को आ जाए, भाई को बच्ची क्या छोड़ कर जाए, माँ के घर का खाना छोड़ को जाए, सो वो बच्ची को इन्हें भूखा रखता है, उन्हें मरते ही, बीवी मरते ही चाहे क्या बोलते उसे, चहलम तक भी जपता नहीं, तभी निगाह में रखो रहता है ना, ये भी पीठ लगड़ना होना पड़ता कहते। मंजे एक मामू बोलने में बोला बरस छाया मामू है उठ को जा रहा रहे क्या ना मंजे, पीठ लगड़ने का तो बरस छा का मामू ऐसा लगड़ ले तो मैं क्या मैं जा रहा उठ को तो करी ना मंजे। ये असली चेहरा दुनिया का हजरत है, मेरा कौन भी नहीं भाई किसी का नहीं, मैं जानू मेरा मालिक जाने, मेरा अमल जाने होता है। फॉर्मल दुनिया का क्या है होता है। एक बीवी पूछी कहते मर्द को, मैं मर गया तो तुम्हें क्या जी करती, तो पागल हो जा, मैं क्या कहते क्या हो जा, तो दूसरी शादी नहीं होते क्या, तो पागल कुछ भी कर सकता है क्या कहते। बीवी क्या पूछी, मैं मरे तुम्हें क्या जी करती है, पूछे पागल हो जा मैं क्या कहते, फिर दूसरी शादी नहीं करते क्या, तुम्हें तो पागल कुछ भी कर सकता है क्या कहते। ये असली चेहरा हमारा अमल कि किसी के लिए हमें अपने अमल को छोड़ना, कि किसी के वास्ते हमें अपने मालिक को नाराज करना, खालिक को ठोकर मारना, उसके फरमान को छोड़ना नहीं। चीज़ हिजर है, अल्लाह रिन्यूअल करने देखो है, अच्छा मौका रमज़ान का, सहरी से 10 मिनट पहले सहरी ख़त्म करो। गुटखा खाने वाले, पान पराग खाने वाले नहीं, हमें पान पराग खाती तो नहीं होता रहने, अगर को डवांग करो ना को छोड़ो, कैंसर आ रहा है, कैंसर आ रहा है उसमें सब कहीं को तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बर्बाद कर रही नको करो। ये सब शराब के रिश्तेदार आई नो, गुटखा पान पराग माणिकचंद खलेरे चिचेरे भाई आई नो, शराब भी नो पूरे सब परहेज करो, रोज़ा रखो, आदत रखो। अल्लाह भूखा तुम ना कहीं को रख रहा है, तो अल्लाह की सबसे बड़ी मसलिहत क्या है, तो मैं आज तुम्हें बोल दूँ, दिमाग में रख लियो, ये भूखा पेट में, आदमी भूख लगी तो उसके अंदर भूख के कीड़े रहते हैं पेट में, वो कीड़े क्या कर देंगे, तो खाना तुम्हें खाते ही खाने को खाती सुनो, सेल्स रहते हैं तुम्हारे, भूख के सेल्स। उन्होंने जैसे ही तुम्हें कोई चीज़ शरबत पी रही, खाना खा रही, क्या खा रही, मौस खा रही, अनार खा रही, कलंगड़ा खा रही, तरबूज खा रही, वो क्या खाती नहीं, वो खाती भूख के कीड़े को भूख लग जाओ ना, उसको खा जाती। जब तुम एक 12-14 घंटे भूखे रहती देखो, खाने क्या भी पेट को नहीं मिलता ना, नहीं मिला इस टाइम वो क्या करती हो ना, स्पाट छोड़ कर बाहर आती मैदे से, जिस्म के हिस्से में जहाँ बीमारी के कीड़े रहती, सेल्स रहती, वो भूख के कीड़े बीमारी के कीड़े को खा जाती, उससे तुम ना सेहत रहे पूरा साल। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तज बोले सो सुमो तसिहो, रोजा रखो सेहत पाओ, क्या पाओ, रोजा रखो फिटनेस रहो। साहबा मुझे फिटनेस कैसा, भूख के कीड़े बीमारी के कीड़े को, हत्ता के कैंसर के कीड़े को भी भूख का कीड़ा खा को खत्म कर रहा हूँ। तंदुरुस्त जी को तंदुरुस्त मरना चाहती तो रोजे रखो, घोर घोर को मरना चाहती तो छोड़ो। मगरिब से पहले अल्लाह दुआ की कबूलियत का टाइम रखता है, खाली कलंगड़े समोसे चिले बड़े बोंडे कर मच्छे भरो ना गो, दुआएं कर ले बैठो।
रहता है तो रोजा सहार को गौन दुनिया का खाक रहता है, इफ्तार को चीले समोसे वो ये पूरा भरले काजा को घुरले बैठो ना कोई हो। अल्लाह को अच्छा दिखता तुम्हें बैठती से वो, अल्लाह बहुत खुश होती है जब बंदा खाने की चीज़ें सामने रखो, बंदा टेम को देखता रहता है, खाने की चीज़ों को भी देखता है, अल्लाह बहुत खुश होती है तब। अल्लाह ट्रेनिंग क्या देना चाह रहा मालूम तुम ना, जो माल तुम्हारे पास है वो कौसा माल, हलाल पाकीज़ा माल। अल्लाह क्या ट्रेनिंग देना चाह रहा है, देखो भाई तुम हलाल माल को अल्लाह की हुक्म और मर्जी के बगैर जब हाथ नहीं लगा सकते तो हराम को कैसा हाथ लगा सकती, ये ट्रेनिंग तुम ना, नहीं छीना किसका भी। खजूर पानी में सुन्नत बराबर है, सुन्नत इच दूसरी चीज़ें खाते खाते नमाज चले जाए कितने गिनेंगे, नहीं करना, रहती रहती छोड़ डालो, नमाज पढ़ ले को बैठ को सुकून से 8.25 टका खा को बाद में तराबियां गाओ। यहाँ कैसा खाती मालूम हमारे यहाँ, सुबह ही क्या करती हैं तो शाम तक भूखा रहना सो दाल भी अब एक जरा अगर को खा जाती है, शाम को क्या करती है सुबह से भूखा था तो और खा जाती है। और क्या फिटनेस ही जो है रोजे रहती है आप, अच्छा रहता है, कम कम खाओ। और दूसरा अल्लाह क्या चाहता है तो किसी गरीब की भूख का तुम ना एहसास होने को अल्लाह रोज़ा रखाया जाए, भूख क्या चीज़ करो। इसलिए क्या करो, जिन लोग ताकतवर हैं, नौजवान हैं, सेहतमंद हैं, बहानेबाजी करो ना को, अव्वल वक्त में मस्जिद को आओ, बाजमात नमाज पढ़ने की कोशिश करो, तकबीर तहरीमा के साथ नमाज पढ़ो, ख़ास तौर से रमज़ान में। 10 नाज़ अव्वल लागो उठाओ कुरान, ऐसा कुरान उठाना, अब तो मस्जिद हम कुरान रखना छोड़ा देंगे, कौन भी उठा रही नहीं। पहले पूरी जगह भर कर दिया सब कुरान आएंगे, अब नहीं आए तो ना तुम्हें आती सो 2 घंटे को कौन क्या कर लेता, हम ना कर को तुम्हें करो, हम ना क्या मंडास की मौत तक आ, मौत के बाद मालूम होता है लेट जाने पर क्या हुआ, जल्दी जाने पर क्या मिले अगर को। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश, इस महीने में ख़ास तौर से मोहल्ले के बच्चे, जान जवान बच्चे छोटो, तुम्हें पूरे ज़रा घटमुट खड़को आती से रोज़दारा को मस्जिद में रोज़ा खोलो, लेकिन बाजमात घर में रोज़ा खोले तो कितने की नमाज चले आचे। इतने क्या कहते घर में खोले, हमारा मालबा किसका कैसा कैसा रहता कि मैं तुम ना वत्ता झंझट सोचने की जरूरत नहीं है हजरत, वत्ता तुम्हें वत्ते क्या भी आदमी गिरे हुए नहीं है, गलीज माल्ला को रोजदारा को खिलाने वाले कौन है आज, तुम्हें लाख मस्जिद को हराम का पैसा दे देंगे जे। अल्लाह तुम्हारी नजर से जो चीज पोशीदा है वो तुम्हें, अल्लाह को छोड़ो, तुम्हारा काम करो, तुम्हें जो चीज तुम्हारे सामने समझ में आ रही है उसको ये करो हजरत। तुम्हें जो अप्लाई होता है उसका ना अल्लाह सवाल करता है। अब कुरान में तलाक का हुक्म, तलाक का बाबिश है, आयता है, क्या तुम्हें घर में जब तुम्हारे जोरवंग तलाक दे डालते, अप्लाई हुआ तो दियो हजरत, तुम्हारी चीज तुम्हारी नजरों से पोशीदा है, रखने वाला जाने हमारे क्या है उससे। हाँ लिमिट जहां मालूम हो जा रहा वहां बचो, हुक्म है नहीं। सब कोशिश करे, जवान बच्चे हो सकता आज ही दिग्गा तो तराबे कौन कौन पढ़ते हैं, हाँ सच्चे में 1-2 जने जो उठाए इतने पढ़ेंगे शायद, पूरे पढ़ते हैं हजरत, हमें पूरे पढ़ना हजरत, पूरे पढ़ो हजरत, कुरान से कुरान को पीठ दिखाओ ना को हजरत, एक दिन कुरान की ज़रूरत पड़ जाए तुम ना हजरत। हमारे बड़े बड़े क्या करते हैं, कुरान को पीठ देने देते नहीं थे, पीठ देना पड़े कुरान को कहते नक्को करो हजरत, आवाज़ चलते रहे कुरान की, हमें कान की रहती है तो कैसा हजरत हो नक्को हजरत, जरा खुद आगो खड़ो हजरत, नक्को समझ में आना हजरत, दिल नक्को लगे नक खड़ो हजरत। अल्लाह तुम्हारे दिल को, तुम्हारी ज़िंदगी की कैफियत को अल्लाह बदलता है। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला मुझे और आपको कायनात की तमाम मुसलमान को सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, जो सुन्नत नहीं पढ़े 2-4 मिनट